भारत में तेजी से बढ़ रहे जिहादी गैंग कर रहे हैं हिंदू बहन बेटियों का शिकार। पहले नाम बदलते हैं, फिर प्यार का झूठा वास्ता देकर शादी करते हैं, फिर मौत का घाट उतार देते हैं। लव जिहाद के शिकार हुई हिंदू लड़कियों की मिलती है मृत शरीर। कभी 35 टुकड़ा तो कभी 50 टुकड़ा, कभी आग लगा कर तो कभी बलात्कार करके मारते हैं जिहादी। बॉलीवुड लगातार देते हैं लव जिहाद का बढ़ावा, लेकिन अगर आपके घर में बहन है तो सतर्क रहिए, क्योंकि ये जिहादी आपके घर में भी आ सकते हैं। 2022 में लगभग सैकड़ों हिंदू लड़कियां लव जिहाद की शिकार हुई है, इसलिए आप सतर्क हो जाइए। हो सकता है इस जिहादी की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ जाए। आइए पहले जानते हैं कि लव जिहाद होता क्या है, फिर पूरी बात बताते हैं। लव जिहाद इस्लामिक फोबिया का एक षड्यंत्र है जो भारत अथवा गैर मुस्लिम देश में प्रचलित है, जिसके अंतर्गत माना जाता है कि मुस्लिम पुरुष द्वारा गैर मुस्लिम समुदाय से जुड़ी महिला और नाबालिग लड़की को इस्लाम धर्म में परिवर्तन का लक्ष्य रखते हैं। लव जिहाद के सदस्य पूरे भारत में हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने के इरादे से प्यार करते हैं और फिर शादी का झांसा देकर धर्म बदल देते हैं। लेकिन 2015 के बाद भारत में लव जिहाद का मामला बहुत तेजी से बढ़ रही है। जिहादी हिंदू लड़की से प्यार करते हैं और फिर शादी करते हैं और हिंदू लड़की का धर्म बदल देते हैं। अगर कोई लड़की धर्म बदलने से मना करती है तो उसे जिहादी द्वारा मौत का घाट उतार दिया जाता है। अभी हाल ही में श्रद्धा नामक हिंदू लड़की को 35 टुकड़ा में काटकर जिहादियों ने मौत का घाट उतार दिया था। वहीं उदाहरण में झारखंड के अंकिता और रूबिका पहाड़ी भी है। बिहार के भागलपुर के नीलम यादव सहित सैकड़ों हिंदू लड़कियों को ये जिहादी अपने प्रेम जाल में फंसाकर मौत की घाट उतार रहे हैं। बहरहाल लव जिहाद जैसी घटनाओं पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को छोड़ दे तो यह भी सच है कि बांग्लादेश की सीमा से करीब स्थित झारखंड के 5 जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। पिछले दिन दशकों में बांग्लादेश के लाखों की तादाद में घुसपैठियों साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जमताड़ा जिलों के अलग अलग इलाकों में आकर बसे हैं। इन इलाकों में हो रहे जनसंख्या की बदलाव को लेकर सरकारी विभागों ने केंद्र और राज्य सरकार को समय समय पर कई बार रिपोर्ट मिली है। केंद्र गृह मंत्रालय के आदेश पर 1994 में साहिबगंज जिले में 17,000 से अधिक बांग्लादेशियों की पहचान हुई थी। इन बांग्लादेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे, मगर इन्हें वापस नहीं भेजा जा सका। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बांग्लादेश के करीब स्थित झारखंड के जिले में मुस्लिम आबादी अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। मसलन पाकुड़ में 2001 में मुस्लिम आबादी 33.11% से 2011 में 35.87% हो गई। वर्ष 2018 में झारखंड के पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में गृह विभाग ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से इलाके की बदली हुई डेमोग्राफी के मद्देनजर पूरे राज्य में एनआरसी लागू करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। खुफिया एजेंसियों ने भी समय समय पर सरकारों की ऐसी रिपोर्ट भेजी है जिनमें बांग्लादेशियों के घुसपैठ के तौर तरीकों के बारे में विस्तृत ब्यौरा दर्ज है। गृह के विभाग की भेजी ऐसी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि संथाल परगना के साहेबगंज व पाकुड़ में चिन्हित अवैध प्रवासियों ने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तक बनवाए हैं। इन इलाकों में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश व पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और अंसार उल बांग्ला जैसे प्रतिबंध संगठनों की पकड़ बढ़ रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि बांग्लादेश से आए लोगों ने स्थानीय महिलाओं से शादी कर ली है और यहां बस गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि कितने हिंदू लड़की लगातार इन दरिंदों के चंगुल में फंसती रहेगी, कितनी बहन बेटी अपनी सुरक्षा के बजाय खुद को बलि देती रहेगी।